नमस्कार, एमपी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश का दिल कहे जाने वाला इंदौर काफी तेजी से हर वर्गों में आगे बढ़ रहा है। हाल ही में इंदौर को मेट्रो की सौगात भी मिली है और मेट्रो की गति से भी तेज अगर कुछ आगे बढ़ रहा है, कोई आगे बढ़ रहा है तो वो है इंदौर के युवा। और इन्हीं युवाओं पर एमपी न्यूज लेके आया है नया सेगमेंट यंग माइंड्स। मैं आदित्य यादव आप सभी का स्वागत करता हूं यंग माइंड्स में। आज यंग माइंड्स के हमारे पहले गेस्ट हैं राभो के नाम से फेमस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर डॉक्टर राहुल भोसले। तो राभो, आपसे मेरा पहला सवाल यह है कि राभो के बारे में तो हम सभी जानते हैं, जो कि एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है और जिनका काम है लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाना। लोगों को बेसिकली आप दांत दिखाने पे मजबूर कर देते हैं। लेकिन राभो से पहले आप डॉक्टर राहुल भोसले थे, जिनका काम था लोगों के दांतों की सेहत का ध्यान रखना, यानी कि आप डेंटिस्ट थे। तो आपकी वो पुरानी कहानी हम जानना चाहेंगे। सर्वप्रथम तो एमपी न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर राहुल भोसले, राभो के नाम से सब लोग मुझे जानते हैं। और आदित्य भाई, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे यहाँ पे आपने बुलाया। आपका जो पहला क्वेश्चन है कि मैं डेंटिस्ट से एक इन्फ्लुएंसर बना, वो कैसे हुआ, और डेंटिस्ट के टाइम का आप कुछ जानना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से मैं ना बचपन से शरारती बहुत रहा हूँ, और उस शरारत को मैंने ना धीरे धीरे डेंटिस्ट्री में एक्सप्लोर करा। और मेरे दोस्तों ने मुझे सजेस्ट करा, मेरे एक बहुत अच्छे मित्र हैं मनीष पटेल, उन्होंने मुझे सजेस्ट करा कि यार ये जो तू मस्ती करता है, ये सारी जो चीज़ें करता है, तेरे को एक्टिंग का शौक है, तुझे ये सारी चीज़ों का जो शौक है, इसको तो क्यों ना थोड़ा सा डाइवर्ट करके वीडियोस के फॉर्म में क्रिएट करना शुरू करा। आजकल काफ़ी कुछ चल रहा है, तो वहाँ से वो जर्नी शुरू हुई थी। एंड मस्ती, जैसे कि मैं बताऊँ तो मैं कॉलेज टाइम में लोगों को हंसाता रहता था, जोक सुनाता रहता था, आसपास एक झुंड बना के मैं वो सेंटर पीस रहता था जहाँ पे लोग मुझे सुन रहे हैं। तो जब भी मैं ऐसी कोई चीज़ें कहता था, लोगों को लगता था कि इसके अंदर वो है, और फिर मुझे धीरे धीरे रियलाइज़ हुआ कि हाँ, मेरे अंदर है, जिसको मैं और चैनलाइज करके और बड़े लोगों तक और ज़्यादा लोगों तक इसको पहुँचा सकता हूँ। तो ऐसे ये जर्नी शुरू हुई राहुल भोसले से, या डॉक्टर राहुल भोसले से राभो बने। लाइक राभो जो नाम है बेसिकली वो राहुल के रा और भोसले की भोस है। हाँ जी, तो कुछ नाम रखना था उस समय, कुछ ऐसा चल रहा था। तो भुवन बाम जो बीबी की वाइन्स है, तो उन्होंने बीबी रखा था, तो मैंने कहा यार मैं आर भी रखूंगा तो बोलेंगे वही है। फिर मैंने और थोड़ा सोचा, मैंने कहा ठीक है मैं एक एक लेटर और जोड़ देता हूँ। तो रा और भो, राहुल से रा लिया, भोसले का भो लिया और उसको ऐड किया। मैंने सर्च भी करा तो लैटिन लैंग्वेज में इसका मतलब है द वन हु स्प्रेड्स ब्राइटनेस, एक वो पर्सन जो लोगों की जिंदगी में उजियारा ले आया। तो मैंने कहा यही तो करना, अपन लोगों को हंसाएंगे, लोगों को खुश करेंगे, ताकि लोगों का जीवन एकदम खुश मिजाज हो जाए और लोगों के जीवन में एकदम उजियारा आ जाए। तो तब से फिर वो राभो को फिक्स करा। लेकिन तो पहला वीडियो मैंने जब डाला था वो आर एंटरटेनर के नाम से डाला था, मुझे ध्यान है। तो जैसा कि हमने देखा है कि राभो जो है वो एक नए क्रिएटर नहीं है, काफी पुराने क्रिएटर हैं। जब सोशल मीडिया पे बूम आया था, यूट्यूब वगैरह काफी तेजी से ऊपर आए थे, आई गेस उस समय से आप अपलोड कर रहे हैं कंटेंट। आपने हर फेस देखा है, यूट्यूब वाला, देन टिकटॉक वाला, अभी ये रील वाला। तो हमने देखा है कि जो लोग बाग है ना, फनी के नाम पर क्रिंजीनेस एक तरीके से कंटेंट में ला देते हैं। लेकिन हमने देखा है कि आपका जो कंटेंट होता है वो एकदम क्रीम कंटेंट होता है, क्लीन होता है, उसमें क्रिंजीनेस नहीं होती। तो आप एक क्वालिटी मेंटेन कैसे रख पाते हैं? तो यार हाँ, मतलब मैं इंदौर का वन ऑफ दोज फर्स्ट क्रिएटर्स में से हूँ। मेरे पहले अगर किसी ने शुरू किया था तो राजीव नेमा के साथ में भी आपने काम किया। राजीव नेमा, मैं वही बता रहा था कि मेरे से पहले अगर किसी ने इंदौर में शुरू किया था तो वो राजीव नेमा सर थे। उनको देख के हमने इंदौरी पकड़ी है, उनको देख के हमने इंदौरी सीखी है। और एक मेरा वीडियो था जिसमें उनको हमने हमारी ज़रूरत तो नहीं, मगर उन्होंने हमारे वीडियो में आने की हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा एक सपोर्ट दिया था, हमको बहुत आसान किया था। उसका नाम था इंदौरी भैया का वर्कआउट। तो जो आपका सवाल है कि क्रिंजीनेस को कैसे मेंटेन करा मैंने, तो हमेशा से एक ना अपने साथ एक ईमानदारी इतनी मैंने रखी थी कि यार जब भी कुछ कंटेंट बनाऊंगा उसको इतना अच्छा बनाऊंगा कि ये मैं सिर्फ एक कंटेंट नहीं बना रहा हूँ, ये मेरे डिजिटल फुटप्रिंट्स बन रहे हैं। आज से 5 साल 10 साल बाद 15 साल बाद भी अगर मैं पीछे जाके इन कंटेंट को देखूँ तो मुझे खुद को अच्छा फील होना चाहिए। उस समय जब अपलोड कर रहा हूँ मेरी मम्मी को अच्छा फील होना चाहिए। थर्ड ये कि जब मैं अपलोड कर रहा हूँ तो उससे मेरी ऑडियंस हंसे ना, और साथ में कुछ सीखे भी ना, कि ऐसा कुछ हो कि जिससे कोई गलत मैसेज जाए या गलत तरीके से कोई भी मुझसे इन्फ्लुएंस हो। क्योंकि मैं कहीं ना कहीं सोसाइटी का वो पार्ट बनने के राह पे हूँ जहाँ से मैं लोगों को इन्फ्लुएंस करूँगा। तो कोशिश यही रहे हमेशा कि कुछ ऐसा कंटेंट हो जो हंसा तो जाए मगर कुछ सिखा के भी चला जाए, और अगर सिखा नहीं रहा है तो हंसाए भी उस मैनर में कि लोगों को बिगाड़ के ना जाए। मैंने देखा है कि इंदौर को आप एक तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। राभो इंदौरी के नाम से भी आप फेमस हैं।
तो इंदौर का ये युवा जो है वो आजकल सोशल मीडिया तक सीमित नहीं है। हमने देखा आप कुछ रियलिटी शोज में भी गए हैं, तो उसका क्या अनुभव रहा था आपका, हम वो जानते हैं। बिल्कुल, मुझे नहीं लगता इंदौर का युवा सिर्फ इंदौर या सोशल मीडिया तक सीमित है। इंदौर का युवा आज ओपेरा हाउस ऑस्ट्रेलिया बेच रहा है, हमारे जाकिर खान भैया, और बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं। तो इंदौर का युवा आज बहुत आगे तक है। और बिल्कुल मतलब जैसे मुझे एक प्लेटफॉर्म मिला था, कलर्स टीवी पे आता है द खतरा शो, भारती जी और उनके हस्बैंड जो हर्ष जी है वो उसको होस्ट करते हैं, और बहुत प्यारा शो है वो, मुझे खुद को बहुत पसंद था। मुझे पता नहीं था कि वो मेरे लिए कभी ड्रीम कम्स ट्रू वाली चीज़ होगी कि मैं वहाँ पे होऊंगा, जिस शो को मैं अपने घर में अपने फैमिली के साथ बैठ के देखता हूँ। तो हुआ ऐसा था कि मेरा एक वीडियो था डम गर्लफ्रेंड, जिसमें मेरी गर्लफ्रेंड कार को धक्का लगाती है। काफी पुराना वीडियो था वो। तो उसमें वो बेसिकली ऐसा था कि मैं उसको कार छोड़ के जाता हूँ कि तू कार ड्राइव करके चली जाएगी, बोला हाँ मैं चली जाऊंगी, मुझे चाबी दे दो। बाद में मैं पहुंचता तो वहीं पे खड़ी रहती और मुझ पर गुस्सा करती कि यार ये क्या, आपकी कार तो चली नहीं। मैंने कहा यार अभी तो चला के लाए थे, ऐसे कैसे नहीं चल रही, मुझे चला के दिखा। तो वो चाबी लगाती है, गाड़ी से बाहर उतरती है और गाड़ी को पीछे धक्का देने लगती है। मुझे संपट नहीं बैठता कि भैया ये कर क्या ही है। वो वापस आती है, बैठती है, बोलती दिखा तुम्हारी कार चली। मैंने कहा यार मेरे को समझ नहीं आया तू कर क्या रही थी, तूने चाबी लगाई, तू बाहर गई, तूने धक्का लगाया, वो भी पीछे की तरफ। तो मतलब समझ नहीं आया ये क्या हुआ। तो वो अपने बैग में से एक टॉय कार निकालती है, उसको डैशबोर्ड पे रखती है, उसको पीछे खींचती है और छोड़ देती है। बोले देखो ये पीछे खींचने पे चली तो तुम्हारी कार क्यों नहीं चली। हाँ, लाइक वो रिवर्स गियर लगाएंगे तो आगे जाएगी। तो ये कैच लोगों को काफी पसंद आया था और ये काफी वायरल हुआ ये वीडियो बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, और हर जगह बहुत पसंद करा गया। एंड मिलियंस में उस समय, जब आप तो मिलियंस लाना बहुत इजी हो जाता है लोगों के लिए, मगर उस समय 2017 में ये वीडियो 300 मिलियन प्लस पे एक फेसबुक पेज पे था। वहाँ से ही हर्ष जी ने और उनकी टीम ने ये वीडियो देखा और उन्होंने बोला यार ये लड़का हमें चाहिए हमारे शो पे। तो एक दिन का एक एपिसोड था, बहुत प्यारा एपिसोड था, उसमें दर्शन रावल जी भी थे मेरे साथ, एंड हम दोनों वहाँ पे मौजूद थे और बहुत मस्ती करी। बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा। जो हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं एक मोबाइल के पीछे से, कैमरे, छोटे से कैमरे के पीछे से, उससे एकदम बड़ी दुनिया जहाँ पे 4, 5, 6 कैमरेज लगे हुए हैं, लाइट्स लगी हुई है, सब काम करने के लिए एक लोग हैं। या तो हम ही सब कुछ कर रहे थे, लाइट भी हम ही लगा रहे हैं, कैमरा भी हम ही देख रहे हैं, ट्राइपॉड भी लाए खड़े हो जा रहे हैं सामने, यहाँ एडिट भी हम कर रहे हैं, लिख भी हम रहे हैं, वहाँ सब कुछ सामने चल रहा है। वहाँ टेलीप्रॉम्प्टर लगा हुआ है, उस पर आपको डायलॉग्स दिख रहे हैं क्या बोलना है। वहाँ पे थोड़े सा अगर बाल बिगड़ रहे हैं तो बाल बनाने के लिए कोई आ जा रहा है। तो वो दुनिया बहुत अलग है, मगर मैं ये कहूँगा कि मेरे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था और मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला वहाँ से कि कैसे आप पर्दे के ऊपर और ज़्यादा अपने काम को निखार के ला सकते हैं। तो मैंने काफ़ी कुछ सीखा भारती जी से। बहुत ज़्यादा सुपर वेलकमिंग है वो, बहुत ज़्यादा मतलब अच्छे से उन्होंने मुझे समझा, मुझे चीज़ें समझाई और गाइड भी करा आगे के लिए क्या कर सकते हैं। तो हाँ, मेरे लिए तो बहुत प्यारा एक्सपीरियंस था। जैसे कि आपको ये एक वायरल कंटेंट जो है वो टीवी शो तक ले गया, उसी प्रकार इंस्टा पे आपकी एक वायरल सीरीज है काफ़ी ज़्यादा मुहावरों वाली, तो उसका आइडिया आपको कैसे आया था? लाइक वो, क्योंकि बचपन से हम मुहावरे पढ़ते हैं, आपने उनको मतलब कॉमिक वे में रिप्रेजेंट किया, हाँ। उसके पीछे कैसा आइडिया? तो मेरे अंदर है ना हमेशा से एक कीड़ा है कि यार कुछ नया करके देना, कुछ अलग। मतलब जो मेरी जनता है ना दूसरे चैनल्स पे देख रही है, उनको मेरे पास कुछ अलग दिखना चाहिए। तो ऐसे ही कि मतलब मेरा एक जोक है, ऐसे कई सारे जोक्स हैं कि गानों के ऊपर लिटरल मीनिंग हो तो क्या हो। अगर गाने जो है अगर वो वैसे के वैसे हो, जैसे कि एक गाना है, मैंने उसके ऊपर वीडियो बनाया था कि तू मिले दिल खिले फिर जीने को क्या चाहिए। तो मैं उसका ये कहता हूँ कि जीने के लिए मस्त वाली रेती, गिट्टी और सीमेंट और सरिया चाहिए, तभी जीना मजबूत बनेगा। तो वो लिटरल मीनिंग है कि जीना, मतलब मैंने उसको जीना वैसे ले लिया। तो वहीं से मुझे ये आइडिया क्लिक हुआ कि यार मुहावरे जो हमने बचपन में सीखे हैं वो बहुत है ना, कहने को बहुत अलग होते हैं। जैसे ऊँट के मुंह में जीरा, या अपनी ही थाली में छेद करना, या मैं कहूँ कि ईंट से ईंट बजाना। तो अगर ये इसका विजुअल रिप्रेजेंटेशन किसी को मिल जाए तो कैसा होगा, वो बहुत फनी होगा। तो मैंने कहा ठीक है इसको ट्राई करते हैं। तो हमने पहले एपिसोड में ईंट से ईंट बजा ली, हमने ऊँट को सही में जीरा खिला दिया, हमने घर के थाली में छेद कर दिया और बाकायदा ड्रिल मशीन से छेद किया है। तो लोगों को जब वो विजुअल रिप्रेजेंटेशन मिला तो लोगों को और फनी लगा, लोगों को लगा कि अरे इस तरीके से भी मुहावरे सीखे जा सकते हैं। बच्चों को पेरेंट्स दिखाने लगे कि देख देख मुहावरे सीख ले, बस इसका मतलब ऐसे मत सीखना कि ये असली मतलब है, क्योंकि ये लिटरल मीनिंग है। लाइक वो जो चीज हम बचपन से देखते आ रहे थे, हाँ। आपने उनको सबके सामने। और बहुत टफ होता है यार, मतलब मुझे ध्यान है ऊँट को मैं जीरा खिला रहा था। हाँ। और हम वो शॉट ले रहे थे यहीं पास में, राला मंडल के पास में एक ऊँट वाले जा रहे थे। हमने उनको रोका, ना भैया फोटो वीडियो लेना है फटाफट। और मैं जीरा लेके ऐसे है ना, जितनी दूर हमारा ये कैमरा है उतनी दूर हम, मेरा कैमरामैन भी थे उतनी दूर, और मैं ऐसे जीरा उसको खिला रहा था।
मेरा हाथ उसके मुंह के पास था और उसने डकार मार दी। अब वो ऊँट जिसने बचपन से ब्रश किया, ब्रश का नाम भी नहीं पता उसको, वो जाने क्या क्या खा रहा है इधर उधर घूमते फिरते, उसने मेरे मुंह पे जो डकार मारी है। मैंने वो शॉट तो कंप्लीट किया, उसके बाद मुझे 2-3 बार उल्टियाँ हो गई, और सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे कैमरामैन तक उसकी डकार की खुशबू जो आप बोलो वो पहुंची थी। तो वो काफी खैर ऐसी टफ चीजें हो जाती है, मतलब फनी एक इंसिडेंट भी बन जाता है। अगर मैं उसका BTS बन जाता, उसका BTS डाल देता, तो मेरे ख्याल से वो भी बहुत वायरल होता। लाइक स्ट्रगल तो रहता ही है कंटेंट में। हमने देखा है कि आप भक्ति में भी काफी बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। हनुमान सुंदरकांड में आप हर मंगलवार को आई गेस जाते रहते हैं, तो वो बताइए आप उस बारे में। मेरा ऐसा पर्सनली मानना है, मैं पिछले कुछ 11-12 सालों से अध्यात्म से बहुत जुड़ा हूँ। बचपन से ही पूजा करता आ रहा हूँ घर में। मेरी मम्मी के संस्कार हैं, हमने घर में यही सीखा है कि सुबह बिना पूजा करे मैं घर से नहीं निकलता। अगर आज भी मैं यहाँ हूँ तो मैं पूजा करके बाहर हूँ, अदरवाइज मैं बिना पूजा करे मेरे घर से नहीं निकलता। हनुमान चालीसा मैं बचपन से पढ़ता आ रहा हूँ, और गुरुदेव श्री रविशंकर जी से मैंने अध्यात्म के दुनिया में कदम रखा, और उनसे सुदर्शन क्रिया सीखी, मेडिटेशन सीखा, जो मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे जीवन में और जितना मैं ग्रो हो पाया, जितना मैं अच्छा काम कर पा रहा हूँ, जितना भी आज क्रिएटिव थॉट्स आ रहे हैं, वो अध्यात्म के कारण है। कुछ 11 साल हो गए हैं, 11-12 साल, जब मैं हर मंगलवार सुंदरकांड के लिए जाता हूँ, और अब मुझे कंठस्थ है सुंदरकांड, और उसका एक एक भाव मुझे बहुत अच्छे से पता है। अब उसको पढ़ता नहीं, अब मैं उसके भाव को महसूस करता हूँ, और उधर हनुमान जी महाराज की उस एनर्जी को भी महसूस कर पाता हूँ, जो मेरे जीवन में बहुत तरीके से, बहुत अलग अलग जगहों से मेरे लिए काम करके निकल जाती है। जैसे कि शायद आज यहाँ MP न्यूज़ के इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे बैठ के मैं आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ, तो ये भी कहीं ना कहीं उनकी कृपा है, और इस तरीके से बह के आ जाती है, आज आपके थ्रू आ गई है। जैसे कि मैंने सुना है कि आप जो यंग क्रिएटर्स हैं उनकी भी काफ़ी हेल्प करते हैं, उन्हें ग्रो करने में, उन्हें कंटेंट किस प्रकार से बनाना है ये सब बताते हैं, तो इस बारे में थोड़ा बताइए आप। तो यार आदित्य भाई, मेरा मानना है कि आप कुछ अगर बन रहे हो लाइफ में, आपको कुछ मिल रहा है, तो वो भगवान की कृपा है। और कहीं ना कहीं मेरे लिए भी बहुत सोर्सेस ऐसे रहे हैं, कोई ना कोई किसी न किसी रूप में, वो कहते हैं ना किसी पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। तो मेरे लिए बहुत नारायण मिले, मुझे बहुत अलग अलग रूप में नारायण ने मुझे दर्शन दिए। तो अगर मैं किसी के लिए अगर वो जरिया बन सकूं, जिससे शायद उसके जीवन में मैं कोई नहीं होता कि उसका जीवन बना दूं, मगर उसके काम को और बेहतर बनाने में उसकी सहायता कर सकूं, मदद कर सकूं, तो मेरा कर्तव्य है, मुझे करना चाहिए। एज ए ह्यूमन बीइंग भी मुझे करना चाहिए, और मेरे ख्याल से हर किसी को करना चाहिए। तो मैं कोशिश वही करता हूँ कि मेरे कारण किसी का बस काम बेहतर हो सके, अगर वो कुछ अच्छा एक्चुअली कर सकता है तो। इसलिए काफ़ी सारे क्रिएटर्स हैं इंदौर में जो पसंद करते हैं, और वो आते भी हैं, डिस्कस करते हैं, मैं उनको आइडियाज़ देता हूँ। हमेशा बस एक ही चीज़ सजेस्ट करता हूँ कि कंटेंट जब भी बनाओ, ऐसा बनाओ कि लोगों को पसंद आए और तुमको खुद को पसंद आए। बाकी तो काम अपने आप ग्रो होता जाता है, नंबर्स अपने आप ग्रो होते आते हैं। अभी मेरे साथ में एक भाई है मेरा, अमन, उसके 50,000 फॉलोअर्स होने वाले, मुझसे आगे हो गया है। मगर हमें खुशी होती है कि जब हमसे कोई सीख रहा है और आगे कर रहा है। तो मैं तो सारे छोटे भाइयों को बड़ा भाई बनने के लिए बैठा हूँ, जिसको सीखना है वो आए, और मैं सिखाने के लिए तैयार हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं। लाइक क्वालिटी ओवर क्वांटिटी पे आप ज़्यादा ध्यान देना पसंद करते हैं? मैं क्वालिटी ओवर क्वांटिटी पे ज़्यादा फोकस करता हूँ, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि मैं बहुत लॉन्ग रन के लिए यहाँ पे, मैं वो नहीं हूँ कि आज उठा, वो ग्राफ नहीं है जो आज उठा और नीचे बैठ गया। मैं वो सूरज हूँ जो शायद ढलेगा भी पर वापस उगता रहेगा, वो चलता रहेगा। मैं वो समय के लिए हूँ यहाँ पे। तो बहुत लंबा जब अगर मेरा गेम है तो मुझे क्वालिटी पे फोकस करना है। अगर मैं कुछ भी सिर्फ एंटरटेनमेंट के पर्पज से या मेरी फीड को भरने के लिए, क्योंकि उसका नाम ही फीड है, इंस्टाग्राम फीड मतलब आप फीड करते रहो, भरते रहो। तो इंस्टाग्राम को, एल्गोरिदम को तो वही चाहिए कि आप फीड भरते रहो तो आपको ऊपर दिखाता रहेगा। मगर मुझे चाहिए कि मेरी ऑडियंस जितनी बने वो लॉयल ऑडियंस बने, वो मुझे ज़्यादा मेरे काम को पसंद करे, ताकि आज से 10 साल बाद तक भी मैं यहाँ पर इसी तरीके से अपना काम करता रहूँ, लोगों को दिल में राज करता रहूँ, लोग मुझे पसंद करते रहे। इसीलिए क्वालिटी ओवर क्वांटिटी में मेरा ज़्यादा फोकस रहता है। तो राभो का नेक्स्ट जो है क्वालिटी कंटेंट क्या होने वाला है, उसके बारे में आप बताइए हमें। राभो का नेक्स्ट क्वालिटी कंटेंट काफ़ी सारा है, क्योंकि राभो का हर कंटेंट क्वालिटी कंटेंट होता है, और जितने कंटेंट आएंगे सब क्वालिटी कंटेंट होंगे। कुछ अच्छे आइडियाज़ हैं जिस पे काम करा जा रहा है। थोड़ा सा हमारी गवर्नमेंट के ऊपर भी टेक है, कुछ सार्कास्टिकली मैं प्ले करूँगा आगे। कुछ चीज़ें हैं जो शायद मैं अभी रिवील नहीं करूँ, मगर हाँ मज़ा बहुत आएगा। हाँ, एक मुहावरे वाली सीरीज और कंटिन्यू रहेगी, उस पर लोगों को बिल्कुल वेट रहता है, तो वो चलता रहेगा। और हमने पहेलियों के साथ भी कुछ सोचा है, तो प्रोबेबली आने वाले समय में पहेलियों के साथ भी कुछ देखने मुहावरे के बाद अब पहेलियां आएंगी। धीरे धीरे पूरी व्याकरण की किताब मैं मेरे इंस्टाग्राम पे डाल दूंगा। तो ये थे फेमस इन्फ्लुएंसर राभो, डॉक्टर राहुल भोसले। मध्य प्रदेश और इंदौर के अन्य युवाओं से भी हम आपकी मुलाकात कराएंगे MP न्यूज़ के इस
स्पेशल सेगमेंट यंग माइंड्स में।